दोस्तों, पूरे 2 से 3 दिन हो चुके हैं मीशो से कॉम्बो पैक खरीदे हुए। और आज मैंने सोचा क्यों ना अब ये फ्लावर सीड्स लगा दिए जाए। और आज मैं दोस्तों ऐसे फ्लावर सीड्स लगाने वाली हूँ जो कि एकदम यूनिक होंगे और जिनके फ्लावर्स अभी तक मेरे गार्डन में एक भी नहीं खिला है। तो भाई देरी किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और आप भी जान लीजिए कि बीजों को लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है। जय श्री राधे दोस्तों, पूरे 2 से 3 दिन हो चुके हैं मीशो से कॉम्बो पैक खरीदे हुए। मतलब मैं बात कर रही हूँ मीशो से खरीदे हुए फूलों वाले बीजों की और साथ में सब्जियों वाले बीजों की। मैं तो आप सबके कमेंट का इंतजार कर रही थी कि कब आप उन बीजों को खरीदेंगे और साथ में हम मिलकर लगाएंगे। बट 2 से 3 दिन हो गए, किसी का कोई कमेंट नहीं आया कि आज हम खरीद चुके हैं, हम साथ में मिलकर लगाएंगे। ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं हुई। तो अब मैं सोच रही हूँ कि चलो भाई मैं ही शुरुआत कर देती हूँ इनको लगाने की, क्योंकि मौसम एकदम परफेक्ट चला हुआ है और इस मौसम में तो पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो होंगे। और मैं चाहती हूँ कि जैसा अभी मेरा गार्डन दिख रहा है फूलों से भरा हुआ, ये फूलों से भरा हुआ इसी तरीके से रहे और नई नई वेराइटीज़ भी मेरे गार्डन में ऐड होती रहें। तो अब मैं बिना देरी किए बीजों को लगाना शुरू करती हूँ। बट उससे पहले हमें जानकारी कलेक्ट करनी पड़ेगी, मतलब गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कि कौन से बीज इस समय पर लग पाएंगे, क्योंकि हमें रिसीव हुए हैं 20 फ्लावर सीड्स, जिसमें से कुछ विंटर्स वाले होंगे, कुछ समर्स वाले होंगे। समर सीजन तो जा चुका है, मतलब है अभी, बट इतना खास नहीं है। कुछ ही समय में बारिश आती है और कुछ समय बहुत ठंड हो जाती है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, मतलब मिड मौसम चला हुआ है। तो उस हिसाब से हम बीजों का सिलेक्शन करके गूगल पे सर्च करके फिर मैं आप सबको बताती हूँ कि कौन से बीज अभी लगेंगे और कौन से बीजों को आपने रेस्ट पे रखना है। तो चलो भाई कार्यक्रम को शुरू करते हैं। इसी के साथ एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि इन 20 फ्लावर सीड्स में से जो सीड्स मैंने पहले लगाए हुए थे या फिर जिन सीड्स के मेरे पास पहले से पौधे तैयार हैं, उनको मैं अभी नहीं लगाऊंगी। उनको मैं तब लगाऊंगी जब वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं होंगे, मतलब उनको मैं एज इट इज ही रहने दूंगी। जैसे कि अभी आप सभी देख रहे होंगे, ये है डेलिया। तो डेलिया तो ऑलरेडी मेरे पास है, पेटूनिया मेरे पास नहीं है, तो इसका देखते हैं ये कब लगेगा। उस हिसाब से मैं अभी पौधों का नहीं बीजों का सिलेक्शन करूंगी। चलिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा सर खपाई करने के बाद अब मैंने गूगल पे सर्च कर लिया है और गूगल पे सर्च करने के बाद मैंने इन बीजों का चयन किया है अभी लगाने के लिए। तो लगाने से पहले आप सभी भी इन बीजों के नाम जान लीजिए। सबसे पहले है टिंटोरिया, सेकंड नंबर पे है जिप्सोफिलिया, थर्ड नंबर पे है कैंडी टफ्ट और फोर्थ नंबर पे है गजेनिया, फिफ्थ नंबर पे नेमेसिया और ये ओस्टेपोस्टिमरम मतलब ओएस्टोस्पर्मम। समझ गए ना आप सभी। उसके बाद है, और ये मैंने सर्च किया तो इसका कोई ना पिक्चर आई गूगल पे और ना ही कुछ आया। ये तो मुझे लावारिस पौधा लग रहा है, पता नहीं क्या ही निकलेगा, ये अपने मर्जी से नाम दे दिए। उसके बाद ये कलकारियाँ मतलब क्लार्किया। तो पूरे 8 बीजों का मैंने अभी चयन किया है, जिसमें से कुछ बीज ऐसे हैं जो कि गूगल पे निकले ही नहीं, जिनकी कोई जानकारी नहीं निकली। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कि वो निकलते हैं कि नहीं, मतलब उनके बीजों के पौधे बनते हैं कि नहीं। अगर बनते हैं तो फूल कैसे खिलते हैं। करने चाहिए यार ऐसे भी एक्सपेरिमेंट। और जो बाकी बचे हैं बीज, उनको मैं फिलहाल ऐसे ही रखूंगी। या तो इनको हवा लगवानी है, जैसे वो पैक है वैसे ही रहने देंगे हम उनको। इनके लिए बढ़िया सी सॉइल मिक्सचर तैयार करके इनको लगाते हैं और देखते हैं इनका रिजल्ट कैसा निकलता है। सब्जियों के बीज जो आए हैं उनको भी मैं लगाऊंगी उनके टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे तो दोस्तों, अब टर्न आती है बीजों को लगाने की। तो बीजों को लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने यही जानना है। तो बीजों को कभी भी आपने बड़े कंटेनर में नहीं लगाना है, और अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है, इसीलिए आप कुछ इस तरीके के छोटे कंटेनर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बड़े कंटेनर में मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से बीजों को फंगस और इसी के साथ साथ ज़्यादा नमी की वजह से हमारे बीज गल जाते हैं, सड़ जाते हैं और फिर मर जाते हैं। इसीलिए छोटे कंटेनर का इस्तेमाल करें, इनमें नमी भी कम बनती है और बीज भी जल्दी ग्रो होते हैं। तो मेरे पास अभी इस तरीके के कंटेनर की थोड़ी सी कमी हो चुकी है, तो थोड़े सीड्स मैं इस तरीके के कंटेनर में भी लगा दूंगी। ये है प्लास्टिक का डिब्बा, तो इसमें पहले अच्छे से हम 3 से 4 ड्रेनेज होल्स बना लेंगे। तो ये रहा हमारा पहला पॉट जिसमें हम लगाएंगे बीजों को। और देखिए ये काफ़ी बड़ा भी नहीं है और काफ़ी छोटा भी नहीं है, इसमें हमारे 3 से 4 वैरायटी के बीज इजीली लग जाएंगे। और 3 कंटेनर मेरे पास है ये वाले,
तो इनमें हम लगाएंगे अपने इन नए बीजों को। बट उससे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक बढ़िया सा सॉइल मिक्सचर। और बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ पे, जिसकी वजह से मेरा जो सॉइल मिक्सचर था वो सारा ही गीला हो चुका था। तो आज मैंने इसे अच्छे से धूप में सुखा लिया है और देखिए अब ये कुछ इस तरीके का हो चुका है। पहले इसे अच्छे से भुरभुरी मिट्टी में कन्वर्ट कर लेती हूँ। और दोस्तों, बीजों को लगाने के लिए आपने हमेशा भुरभुरी मिट्टी का ही चुनाव करना है। चिकनी मिट्टी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी होती है कुछ इस तरीके की, देखिए इसमें ना तो कोई रेत का कण दिखाई दे रहा है और ना ही कोई अन्य चीज़। और जब इन तरह की मिट्टी को पानी लगता है तो ये देखिए इस तरीके से ये सेट हो जाती है। और अगर मिट्टी सेट हो गई तो ना तो पौधे की जड़ें अच्छे से फैल पाएंगी और ना ही पानी इसके अंदर से फ्लो हो पाएगा और एक ही जगह पानी सेट होके कीचड़ का रूप ले लेगा, जिससे कि हमारे पौधे की मरने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि वेल ड्रेन मिट्टी का इस्तेमाल कीजिए। और अभी देखिए इस मिट्टी में काफी ज्यादा इस तरीके के पीसेस हैं, पत्थर वगैरह भी हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपने निकाल देना है और एंड में आपके पास कुछ इस तरीके का बिल्कुल बारीक सा मिक्सचर तैयार होना चाहिए बीजों को लगाने के लिए। क्योंकि अगर इस तरीके का मिक्सचर रहेगा तो जब बीज जर्मिनेट होगा तो वो इतनी हार्ड मिट्टी पे अपनी जड़ें नहीं फैला पाएगा और वहीं का वहीं बीज खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसे अच्छे से भुरभुरे सॉइल मिक्सचर में कन्वर्ट कर लें। तो अभी देखिए दोस्तों, ये मिट्टी एकदम बढ़िया तरीके से भुरभुरी हो चुकी है और इसे देखिए इतना ज्यादा डिफरेंस लग रहा है ना। तो बस अभी हमारा आगे का कार्यक्रम होगा, मतलब अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकोपीट, जिसे मैंने इस तरीके की बोरी में भर के रखा हुआ है। हमारे बीजों की जर्मिनेशन पावर भी बढ़ेगी और इसी के साथ साथ बीजों में फंगस भी नहीं लगेगी और बीज जल्दी से जल्दी ग्रो भी हो जाएंगे। इतनी कोकोपीट काफी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हम चीज ऐड करेंगे वो है सैंड, जिसे रेत भालू कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल करने से हमारी मिट्टी के कण कण ओपन हो जाएंगे, मतलब एकदम भुरभुरा मिक्सचर बन जाएगा, गोबर की खाद। तो ये देखिए दोस्तों, इतनी सी मात्रा हम करेंगे इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट की। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर के उपले की खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तो मेरे पास जस्ट अभी आया है। इससे पहले तो मैंने गोबर के उपले की खाद का इस्तेमाल करके सुंदर सा गार्डन क्रिएट किया है। इसीलिए भाई गोबर के उपले की खाद को भी कम ना समझे। ये तो जस्ट दोनों भाई भाई हैं, इनमें से आपको जो भी मिलता है वो आप इस्तेमाल करके अपने पौधे को बढ़िया बना सकते हैं। अब मिक्सचर तो बढ़िया बन चुका है, अब फटाफट से इन कंटेनर्स को फिल करके बीजों को लगाना शुरू करते हैं। जी, इसके नीचे हम गार्डन वेस्ट वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि ये कंटेनर छोटा है और हमने इसमें बीज लगाने हैं, इसीलिए डायरेक्ट सॉइल के साथ ही से फिल कर देंगे। सबसे पहले हम इस बड़े वाले कंटेनर में लगाएंगे पूरे 5 बीज, क्योंकि बीजों की क्वांटिटी भी कम है और मेरे पास कंटेनर्स की भी क्वांटिटी कम है, इसीलिए इन सबको एडजस्ट होना पड़ेगा। एडजस्टमेंट की आदत तो इनको अभी से डालनी पड़ेगी, तभी तो बड़े होकर कुछ इस तरीके से अपने भाई बहनों के साथ रह पाएंगे। और बीजों की क्वांटिटी भी देख लीजिए, इतनी सी है। स्प्रिंकल कर देंगे। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये मेरे हाथों पर ही रह गए हैं, पर नहीं दोस्तों, ये मिट्टी में भी फैल गए हैं। कुछ कैंडी टफ्ट का, जो कि हमने लगा दिया है। और उसके बाद है ये सेकंड बीज एस्ट्रोलाजिया का। समझे ना, मैं भी नहीं समझी। अब देखते हैं इसके पौधे कैसे निकलते हैं और फूल कैसे निकलते हैं। इनको भी सिंपली स्प्रिंकल कर देंगे मिट्टी के ऊपर, दो यहाँ पे। अब तीसरे नंबर पे है किलकारिया, मतलब क्लार्किया। हमारा तीसरे नंबर पे कलकारिया। बाद आता है जिप्सोफिलिया। मैं सोच रही हूँ जिप्सोफिलिया को अलग ही लगाऊंगी। हमारा नेमेसिया, इसके बीज तो रुई की तरह प्रतीत हो रहे हैं। और इससे पहले भी मैंने नेमेसिया लगाने की कोशिश की थी, बट वो मेरी कोशिश नाकामयाब हो गई थी। इस बार देखते हैं नेमेसिया उगता है कि नहीं। और ये भी पिक्चर इसका कुछ भी नहीं निकला और इसके बीज तो मुझे कोरोप्सिस की तरह लग रहे हैं। जो हमने लगाया है ना वो जड़ी बूटियाँ जैसा, वैसे ही। चलो देखते हैं टिंटोरिया है क्या चीज़। तभी तो मैं इनको लगा रही हूँ, जिनके मैंने कभी नाम नहीं सुने वही तो मैंने लगाए हैं इस बार पहले, ताकि हमें पता तो चले कि ये है क्या चीज़ें। या फिर ऐसी स्टाइलिश नाम दे के देसी सी चीज़ें भेज दी हैं इन्होंने। ये सचों को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब इनको थोड़ा सा साइड में कीजिए और इनको ले आइए अपने पास। ये है गजेनिया। गजेनिया में शुरुआती दौर से ही लगाने की कोशिश कर रही हूँ, पर हर बार मेरी कोशिश नाकामयाब ही हुई है।
इस बार तो मैं अपनी कोशिश कामयाब करके ही ठानूंगी। और ये मुझे गजेनिया की बीज कम बट रुई ज़्यादा लगती है, और ये रुई मेरी हर बार उगती ही नहीं है। आप जल्दी से बताओ मुझे कि गजेनिया के बीज ऐसे ही होते हैं या फिर कुछ नकली चीज़ ही भेज रहे हैं मुझे। इसका है जिप्सोफिलिया। बात आता है ओस्टेपोस्टेमम। समझ गए ना आप सभी ओस्टेपोस्टेमम क्या है? तो इसको भी, ये तो कुछ 7-8 बीज हैं, इनको तो मैंने अच्छे से स्प्रिंकल कर दिए। एक तो बीज मिट्टी में तो डाल दिए हैं, स्प्रिंकल कर दिए हैं। अब क्या इन बीजों को ऐसे ही छोड़ देंगे हम? ना भाई ना, इनकी ऊपरी लेयर में डालेंगे हम अपना बेस्ट जर्मिनेशन वाली चीज़, जो कि है हमारी डियर कोकोपीट। तो कोकोपीट की 1 इंच की लेयर बनाएंगे हम और उससे इनको अच्छे से कवर अप कर देंगे, ताकि इन बीजों में नमी भी बनी रहे और इसी के साथ साथ हमारे बीज एकदम हेल्दी होके जर्मिनेट जल्द से जल्द हो जाएं। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो जो आपने सॉइल मिक्सचर बनाया है आप उसी की लेयरिंग कर दें, क्योंकि इतने टाइम तक जितने भी मैंने बीज उगाए हैं वो बिना कोकोपीट के ही उगाए हैं। इतनी लेयरिंग काफ़ी है, क्योंकि इन बीजों को सनलाइट भी चाहिए और हवा पानी सब कुछ चाहिए। ये देखो, फाइनली कोकोपीट की लेयरिंग भी डन हो चुकी है। और एक चीज़ तो हम सब भूल ही गए कि बीजों को पहले पानी देना था हमने, चलो अब दे देते हैं। सो फाइनली दोस्तों वाटरिंग भी यहाँ पे डन हो चुकी है। और दोस्तों पानी आपने इस हिसाब से देना है कि ज़्यादा प्रेशर एक ही जगह पे ना बन जाए और कहीं बीज हमारा मिट्टी से बाहर ना निकल आए। तो इस हिसाब से अपने पानी वगैरह दे के इनको रख देना है ऐसी जगह पे जहाँ पे इनके ऊपर धूप भी पड़े, हवा भी चले और सब कुछ हो। तो इनको छाया में रखने की अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस जब बारिश हो तब इनको उठा लेना है बारिश से। क्यों? क्योंकि बीज एकदम छोटे हैं और बारिश का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, जो कि बीज सहन नहीं कर पाएंगे। और बीजों की जब जर्मिनेशन होगी तो वो जर्मिनेट होते होते डिस्टर्ब भी हो जाएंगे, तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसीलिए बारिश से इन छोटे छोटे बीजों को आपने ज़रूर बचाना है। और इनको नेक्स्ट टाइम आपने पानी तभी देना है जब आपको लगे कि ऊपरी सतह सूख चुकी है। ऊपरी सतह माने ये ऊपर वाला हिस्सा, और ये नहीं कि पूरा कंटेनर ही भर देना है पानी के साथ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऐसे बूंदाबांदी करनी है आपने। तो मैं आपको शॉर्ट्स में शेयर करती रहूँगी इनकी नेक्स्ट अपडेट, बट फिलहाल इतना काम कर लीजिए और जल्दी से इनको लगा लीजिए। फिर मत कहना कि ये कब लगाया और ये कब हो गया, ये कब खिले। मुझे फिर ना थोड़ा सा फील होता है कि मैं बताती भी हूँ फिर आप देखते नहीं हो, फिर आप आके पूछते हो ये कब किया वो कब किया, तो थोड़ा लगता है ना, फिर बस वही लगता है मुझे भी। इसीलिए भाई जल्दी से जल्दी मेरे साथ ही इनको ग्रो करो और अपनी अपनी अपडेट भी मेरे साथ शेयर करो, फिर मैं बता भी पाऊंगी कि कैसे क्या क्या करना है। जब सब कुछ सक्सेसफुल हो जाता है फिर जाके आप सभी पूछते हो और फिर आप वीडियोस भी नहीं देखते हो, तो उस हिसाब से काम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना गाइस, समझा करो ना। तो अब जल्दी से भाई बताओ कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, और इसी के साथ मिलते हैं आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।